अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सी शार्प डेटाबेस प्रोग्रामिंग विद एक्सेस के बारे में। पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये एप्लीकेशन को डेवलप किया था और जब हम इसको रन करते हैं तो आप देखते हैं डेटा एम्प्लॉइज टेबल से हमारे डेटा ग्रिड व्यू में आ जाता है। ये है हमारा एक्सेस डेटाबेस जिसमें एक टेबल है एम्प्लॉइज का और उसमें ये डेटा है, और जब हम फॉर्म को लोड करते हैं ये डेटा आपके सामने है। इस ट्यूटोरियल में हम सर्च फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे अपने इस एप्लीकेशन में। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसाइज करें इस फॉर्म को, फिर मैं इस कंट्रोल की साइज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और इसको मूव कर देता हूं नीचे। इसके आप देख रहे हैं। अब मैं चलता हूं टूल बॉक्स में और मैं एक मेन्यू स्ट्रिप कंट्रोल लेता हूँ। ये मेन्यू स्ट्रिप कंट्रोल है, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा और मैं इसमें कुछ मेन्यूज ऐड करता हूँ। पहला वाला है क्लोज, इसके बाद सेपरेटर, और सेपरेटर क्या है, कीबोर्ड में आप ये देख रहे हैं, ये टॉप ये दो डैश वर्टिकल डायरेक्शन में दो डैशेस हैं। यहाँ पे आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रहेगा। ये अमूमन यहाँ पे होता है कीबोर्ड में, कुछ कीबोर्ड्स में यहाँ पे होता है, कुछ कीबोर्ड्स में कहीं और होता है, लेकिन ये दो स्ट्रेट डैशेस हैं, दरम्यान में थोड़ी सी स्पेस। और इसके बाद मैं एक और मेन्यू आइटम को ऐड करता हूँ और वो है रीसेट फॉर्म। अब जब ये फॉर्म लोड होगा और हम इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म को क्लोज कर देगा। तो किस तरह करेगा, दिस डॉट क्लोज। तो दिस का क्या मतलब है, कौन सा फॉर्म क्लोज करो, जिसमें ये कोड लिखा गया है, मैनेज एम्प्लॉइज फॉर्म। अमूमन अगर आपने विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग की है तो आप उसमें लिख सकते हैं फॉर्म का नाम डॉट क्लोज, लेकिन सी शार्प में ये आपको अलाउ नहीं करेगा। अगर आपने जिस फॉर्म में कोड कर रहे हैं उसको रेफरेंस करना है तो आपने उसको दिस कीवर्ड देना है। रन करते हैं इसको और क्लिक करते हैं और आप देख रहे हैं क्लोज हो गया। अब मैं कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे ऐड करता हूँ। सबसे पहले एक लेबल कंट्रोल और उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स। सर्च को हम काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं, ये एक तरीका है जो कि मैं यूज़ करूँगा। फिर दोनों को सेलेक्ट कीजिए और उसको ड्रैग कीजिए। कंट्रोल की पर आपका की उंगली होनी चाहिए वरना नहीं करेगा। इसके बाद तो इन चारों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल की पे को दबाए रखें और फिर ड्रैग कर दें। अब ये अलाइन नहीं है इसके साथ, तो थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, अलाइन हो गया। अब इसको मूव कर देते हैं अपवर्ड्स और फिर इसको रिसाइज कर देता हूँ। अब इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं और जो प्रॉपर्टीज मैंने सेट करनी है वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और इसको दे देते हैं नेम, इसको दे देते हैं ईमेल, इसको मोबाइल, और इसको कर देते हैं फोन। फिर इसके बाद इस कंट्रोल को सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट बॉक्स को और इसकी नेम प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं, नेम टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स, मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स और फोन नंबर, फोन टेक्स्ट बॉक्स। अब इस बटन का क्या मेन्यू आइटम का क्या मकसद है कि जब आप यहाँ पे कोई चीज़ एंटर करेंगे यहाँ पे इन चारों टेक्स्ट बॉक्सेस में, जब आप इस पे क्लिक करेंगे आप क्लियर कर देगा और रीसेट कर देगा फॉर्म। तो किस तरह, बहुत आसान। जनरेट कीजिए क्लिक इवेंट इस मेन्यू आइटम के लिए और फिर हम लिख देते हैं नेम टेक्स्ट
textbox.clear, email textbox.clear, mobile textbox.clear और आखिर में फोन textbox.clear। रन करते हैं इस एप्लीकेशन को, यहाँ पे कुछ एंटर करते हैं, एंटर हो गया। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं क्लियर कर देता है हमारे लिए। अब हमने क्या करना है, जब हम यहाँ पे कुछ एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे सर्च स्टार्ट करेगा, जो भी यहाँ पे डेटा है उसमें बेस्ड ऑन नेम कॉलम, नेम है और ये इस कॉलम पे बेस सर्चिंग करेगा। इसके लिए ये ईमेल में करेगा, मोबाइल के लिए ये मोबाइल में करेगा और फ़ोन के लिए ये इस कॉलम में करेगा। तो स्टार्ट करते हैं नेम से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, चलते हैं प्रॉपर्टीज़ में, फिर इवेंट्स और आखिर में टेक्स्ट चेंज्ड इवेंट और डबल क्लिक कर दें यहाँ पे और ये हमारे लिए ये टेक्स्ट चेंज इवेंट को जनरेट कर देगा। अब हमने क्या करना है, जो भी हम एंटर करेंगे यहाँ पे वो सर्च करें डेटा को नेम कॉलम में। तो किस तरह करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे डेटा व्यू क्लास को और उसका एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसको मैं नाम देता हूँ एम्प्लॉइज। तो हमने डेटा व्यू क्लास का एक वेरिएबल क्रिएट किया db एम्प्लॉइज और डेटा कहाँ से हमें मिलेगी हमें डेटा dt एम्प्लॉई डेटा टेबल से। तो हमने dt एम्प्लॉइज डेटा टेबल को इसके साथ मैप करना है ताकि ये डेटा जो यहाँ पे होगा हम लोड कर रहे हैं यहाँ इसको मिल जाए, फिर हम सर्च कर सकते हैं उसमें। तो किस तरह करेंगे, dt एम्प्लॉइज और आप देख रहे हैं IntelliSense हमें ये ऑप्शन नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि ये कोड यहाँ पे डिक्लेयर है इस कोड ब्लॉक में और हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्या हमें क्या करना है, इसको यहाँ से निकाल देते हैं, कॉपी कर दें और फिर कमेंट आउट कर दें। कमेंट आउट हो गया और मूव कर देते हैं इसको क्लास लेवल पे ताकि हमें ये अवेलेबल हो सारे क्लास में। अब हमने इसको मूव कर दिया, जब ये मूव हो जाएगा तो ये यहाँ पे डेटा इसमें लोड होगा और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं आ गया और फिर हमने इसका डिफ़ॉल्ट व्यू लेना है। तो हमने क्या किया, अपने डेटा व्यू क्लास में डेटा को मैप किया, डेटा अब इस हमारे डेटा व्यू में आ गया। हमने अब इसको फिल्टर करना है। फिल्टर किस तरह करेंगे, डेटा व्यू का नाम फिर रो फिल्टर और फिर हम इसको कहेंगे कि नेम लाइक, अगर नेम है सिंगल कोट % प्लस कौन सा नेम, जो कि हम दे रहे हैं नेम textbox.text में और आखिर में % और सिंगल कोट। अगर तो आपने सी को वेयर क्लॉज पढ़ा है जिसमें हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर नेम लाइक वैल्यू और %। तो ये आप देख रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह का है, लेकिन हम इसमें वेयर नहीं यूज़ कर सकते, नहीं करेंगे। तो आपने देखा एग्जैक्टली लाइक वेयर क्लॉज ऑफ SQL है। अब मैं रन करता हूँ इस एप्लीकेशन को और सर्च करने की कोशिश करता हूँ जिमी और आप देख रहे हैं जिमी हो गया। कुछ और करता हूँ टोनी और आप देख रहे हैं कोई वैल्यू नहीं है। मार्क को करता हूँ, मार्क पे हो गया। स्मिथ को करता हूँ, स्मिथ पे हो गया। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी के साथ मैंने नेम कॉलम पे सर्च को ऐड, कॉलम पे सर्च फंक्शनैलिटी को ऐड किया। अब ऐड करते हैं इसको ईमेल में भी और इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ मैं और फिर पेस्ट कर देता हूँ और आप नेम के बजाय ईमेल कॉलम और वैल्यू आ रही है ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। रन करते हैं इसको। अब मैं इसको याहू पे करने की कोशिश करता हूँ @yahoo और आप देख रहे हैं वो सर्च रिजल्ट शो कर रहा है। इसी तरह अगर हॉटमेल पे करें तो आप देख रहे हैं शो हो रहा है।
इस कोड में एक मसला है, हम बार बार डुप्लीकेट कर रहे हैं कोड को। तो एक आसान तरीका ये है कि हम एक मेथड बना लें और उसको कॉल करें। तो किस तरह करेंगे, प्राइवेट वॉइड फिल्टर डेटा बाय कॉलम। तो कॉलम के थ्रू डेटा को आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं और हम उसको दो पैरामीटर सप्लाई करेंगे। पहला है स्ट्रिंग जिसमें हमने क्या देना है, कॉलम नेम, और दूसरा है टेक्स्ट बॉक्स और हम उसमें क्या देंगे, टेक्स्ट बॉक्स का नाम। और फिर मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और मैं इसको रिमूव कर देता हूं और यहाँ पे दे देता हूं कॉलम नेम प्लस लाइक, और नेम टेक्स्ट बॉक्स की बजाय जेनेरिक टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा डॉट टेक्स्ट। अब क्या होगा, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, कमेंट आउट कर देता हूं मैं इसको, और अब मैं इसको कॉल करता हूं फिल्टर डेटा बाय कॉलम, और कॉलम का नाम क्या है, नेम, और फिर कहाँ से वैल्यू, कौन से टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आ रही है उसका नाम नेम टेक्स्ट बॉक्स, सो नेम टेक्स्ट बॉक्स। अब आप जब ये वैल्यू यहाँ पे आएगी तो इसको कर देगी नेम लाइक सिंगल कोट % एग्जैक्टली यहाँ जैसे कि यहाँ पे था। फिर इसको कर देगी नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट एग्जैक्टली लाइक दैट, और फिर आखिर में उसी तरह। तो आपने देखा हमने इसको अब जेनेरिक कर दिया है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी चाहें आप, जितने भी फील्ड्स होंगे वहाँ पे हम इसको आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। इस केस में होगा ईमेल और फिर ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। तो रन कर देता हूँ मैं, और अब आप पहले मैं नेम से कर देता हूँ मार्क, और फिर इसके बाद याहू पे कर देते हैं और आप देख रहे हैं सर्च हो रहा है। अब मैं इस फंक्शनैलिटी को यूज़ करता हूँ मोबाइल और फ़ोन नंबर कॉलम के साथ। तो जनरेट कीजिए टेक्स्ट चेंज इवेंट्स दोनों के लिए, और हमने क्या करना है कि फिल्टर डेटा बाय कॉलम, और कॉलम कौन सा है, मोबाइल, और फिर टेक्स्ट बॉक्स का नाम मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। इसी तरह यहाँ पे भी फोन, और फिर टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है, फोन टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। रन कर देता हूँ मैं, आप फोन पे कर देते हैं, मोबाइल पे कर देते हैं O7, और आप देख रहे हैं ये फिल्टर होने लगा है। और अगर मैं कुछ और एंटर करूं तो गलत होगा। इसी तरह फ़ोन नंबर कॉलम पे, इस कॉलम पे कर देते हैं, और आप देख रहे हैं इसने हमारे लिए डेटा को फिल्टर कर दिया। तो जैसे कि आपने देखा कि हम बड़ी आसानी के साथ सर्च फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, और डेटा को बड़ी आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।